अच्छा शुक्रिया आपका, शानदार एड्रेस दिया। जल्दी से बोलो कि दूसरा कौन सा नहीं बोलता। तो बोले बेटा अब क्या बोलूं, बोलूंगा तो बोलेगा कि बोलता है। मैंने कहा बाबा बोल ही दो। तो बोले बेटा दूसरा वो नहीं बोलता जिसने यहां तक ठूस लिया हो, सांस लेना हराम है तो बोलेगा कहां से। अनवारुल इस्लाम जामे गौसिया के जलसे में आने वालों, अगर चुप रहे तो मुझे डाउट होगा कि इधर के हैं या तो कितने आसारे पाक जलालाबाद शरीफ से आए हैं। ये है मर्दों की आवाज और मैं मर्दों को ही ज्यादा पसंद करता हूं। नक्को रे बाबा, कितने आसार। नंबर 1 पर उलमा की तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, बाल कहां से निकलता है? जिस्म से। बाल कहां से निकलता है? जिस्म से। तो बाल जिस्म का एक हिस्सा है हजरत, बाल जिस्म का एक हिस्सा है। आज जामे गौसिया अनवारुल इस्लाम में जिस किसी ने सरकार के बाले मुबारक की जियारत की, वो कल कसम खाकर कह सकता है कि लोगों मैं वो मुकद्दर का सिकंदर हूं कि मैंने जामे गौसिया में जिसमें रसूल के एक हिस्से की जियारत की है। और हुजूर वाला अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर बरोज़े हश्र कोई गरेबान पकड़कर पूछेगा तो रब की बारगाह में भी यही अल्फाज होंगे कि मेरे मुस्तफा के ये बाले मुबारक आज भी जिंदा हैं। हमेशा बाले मुबारक का साइज बढ़ता है और उसमें से शाखें। नबी जिंदा, नबी का बाल बाल जिंदा है। पूछ वालों, आज तुम जिंदा नबी के जिंदा बाले मुबारक की जियारत कर रहे हो। बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, 1880 की बात, 1880 की बात बता रहा हूं। सैयदना सरकार ख्वाजा कुतुब आलम हुसैनी की बारगाह जलालाबाद शरीफ में ये बात आम है कि बाले मुबारक जिंदा है और साइज बढ़ता है। 1880 में लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश कंपनी की तरफ से यहां वायसराय थे। जब लॉर्ड कर्जन के कानों में यह बात आई कि यहां के लोगों का दावा है कि बाल का साइज खुद ब खुद बढ़ता है, जबकि मोहम्मद पैगंबर के जिस्म से इस बाल को टूटे हुए कितने 100 साल हो गए? 1400 साल, मगर आज तक बाल बढ़ता है। जिंदा आदमी के बाल बढ़ते हैं, हम तुम देखते हैं, मगर जिस्म से निकले हुए 14 सदियां गुजर गई, आज तक मोहम्मद की दाढ़ी का बाल बढ़ता है। लॉर्ड कर्जन वायसराय को इस बात पर यकीन नहीं आया तो अपनी पर्सनली सैलरी पर उसने 2 आदमियों को वॉच पर रखा, ये ख्याल करके कि शायद ये लोग पुराने बालों को निकालकर कोई बड़ा नया बाल लगा देते होंगे और मुसलमान चीटिंग कर रहे हैं। तो उसका ये सोचना उलमा गलत नहीं है। जो खुद चीटर होता है वो दूसरों को भी। 1 साल तक मुसलसल वॉच करने के बाद उसके वॉचमैनों ने जब उसे रिपोर्ट दी कि बालों के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती है और हकीकत में बाल बढ़ते हैं, तो लॉर्ड कर्जन वायसराय ने अपना नोट लिखा है कि अब मेरा यकीन हुआ है कि मोहम्मद जिंदा, मोहम्मद का बाल बाल जिंदा है। आज आप जामे गौसिया अनवारुल इस्लाम के इस अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस के जलसे में आने वालों, तुम अपने आका के जिंदा बाले मुबारक की जियारत करने जा रहे हो। नंबर 2 पर मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस काली कमली शरीफ है। अल्लाह की इज्जत की कसम उलमा, सूरज की तपती धूप में जमीन पर आज भी काली कमली का साया नहीं पड़ता। मैंने तकरीबन आज से 45 साल पहले, मेरी जब 15-16 साल की उम्र थी,
ख्वाजा दक्कन का नाम आपने सुना होगा, सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज गुलबर्गा शरीफ, उनकी ही औलादों में मेरी माँ है। वहां के सज्जादा नशीन पर्दा फरमा गए सैयद मोहम्मद मोहम्मदुल हुसैनी बंदा नवाजी। मैंने कहा था हुजूर समझ में नहीं आता, जिसमें अनवर से ये बाल को जुदा हुए जमाना बीत गया, मगर अब तक ये जिसमें अनवर से एक कमली को टच हुए जमाना बीत गया, मगर आज तक इसका साया जमीन पर क्यों नहीं पड़ता? तो ख्वाजा बंदा नवाज के सज्जादा ने कहा कि बेटा हुसैनी, जमीन पर साया पड़े पड़े चाहे न पड़े, मगर ईमान रखना कि कयामत के दिन इस उम्मत के सर पर इसी काली कमली का साया होगा। एक बात और बताऊं कमली पर ही, 1982 की बात बता रहा हूं। जिस जमाने में मैं जामिया अरबिया इस्लामिया नागपुर में पढ़ा करता था और उसी पीरियड में नागपुर मॉरिस कॉलेज से मैं एमए कर रहा था, तो केरला में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी। जामिया अरबिया में दावतनामा आया था, मुझे वहां से भेजा गया। हर मुकर्रिर को 35 मिनट का टाइम था। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। जबलपुर के एक थे मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब, जो आला हजरत के खलीफा बुरहानुल मिल्लत जबलपुरी के वो मुरीद व खलीफा थे। उन्होंने तकरीर की और उनको मौजू ही दिया था मुस्तफ़ा की काली कमली। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि मुसलमानों गम न करो, कयामत के दिन हुजूर तुम सबको अपनी कमली में छुपा लेंगे। उनका टाइम खत्म हो गया, वो बैठ गए। अनाउंसर ने मुझे पुकारा, जैसे हजरत ने अभी मुझे पुकारा। मैं खड़ा हुआ तो किसी ने इतनी बड़ी चिट्ठी लाकर दी। चिट्ठी तो बोलते हैं ना यहाँ, कि कोई दूसरा लफ्ज बोलते हैं। चिट्ठी बड़ा होता है तो उसको चिट्ठा बोलते हैं, और जो बड़ा वो पहनता है ना उसको चड्डा बोलते हैं, और छोटी हो तो चड्डी। तो चड्डी नहीं, चड्डा नहीं, चिट्ठी, चिट्ठा नहीं। उसमें 2 लफ्ज लिखे थे। किसी साहब ने लिखे थे कि हुसैनी साहब, या आपसे पहले मुकर्रिर ने कहा कि हुजूर कयामत के दिन सारी उम्मत को अपनी कमली में छुपा लेंगे, तो ये बताइए कि हुजूर की कमली कितने हाथ चौड़ी थी, कितने हाथ लंबी थी, और ये छोटे से कपड़े में कितने लोगों को छुपाया जा सकता है। ये 1942 की बात 82 की बात बता रहा हूं। यकीन जाने कुछ देर तक तो मैं चिट्ठी को पढ़कर पसीना पसीना हो गया। तालिब इल्मी का जमाना था कि यार सवाल तो बड़ा अजब है। लिखा था कि 4 हाथ चौड़ी और 6 हाथ लंबी, इतनी लंबी चौड़ी कमली, और इसमें सारी उम्मत। तो चूंकि हमको जो सबक सिखाया है पूछ वालों कि जिसका खाओ उसी की, हमको नमक हरामी नहीं बताई जाती कि खाओ किसी का और ढोल किसी। हम भारतवासी हैं, भारत की बात करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के गुण गाते हैं, और गुण आइंदा भी गाते रहेंगे। बहरहाल चूंकि हम खानकाही हैं, मैंने सरकार गरीब नवाज की बारगाह में मुतवज्जो हुआ। मैंने कहा माई बाप, भारत के राजा तुम ही हो। सवाल कर डाला है मुझसे, अब क्या जवाब दूं? ये जवाब आप बताओ। लोगों, मुझे आलमे कैफ में महसूस हुआ कि गरीब नवाज मेरे रूबरू हैं। गरीब नवाज मुझसे कहते हैं कि बेटा हुसैनी, सवाल जो करने वाले ने किया है ना कि कितने हाथ चौड़ी है कमली, कितने हाथ लंबी है, और ये 4x6 के कपड़े में कितने लोग आ सकते हैं, ये सवाल करने वाले को तू बता दे कि मदीना जाकर पैगंबर की कमली को बाद में नापना, अजमेर आ जा और मेरे कटोरे को देख ले। अजमेर आकर मेरे कासे को देख ले कि जब पृथ्वीराज ने अन्ना सागर पर पहरा लगा दिया, पानी बंद करवा दिया, तो मेरे एक कटोरे में 14 मील लंबा और 14 मील चौड़ा अन्ना सागर जब मोइनुद्दीन के कटोरे में आ सकता है, तो मुस्तफा की कमली में सारी उम्मत क्यों नहीं आ सकती?
वो मुकद्दस काली कमली की अभी आप जियारत करने वाले हैं। नंबर 3 पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के निशान हैं। और हुजूर के कदम के निशान के मुतालिक मैं क्या बोलूं, इन आलिमों ने हजारों बार आपको बताया होगा कि हाजी जाता है काबे की जियारत के लिए, हाजी जाता है काबे का तवाफ करने, अल्लाह के घर की जियारत यानी हज करने, मगर कुरान क्या कहता है हाजियों से कि वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। जब मैंने अपनी जिंदगी में 1982 में पहला सब, अब तो 18 मरतबा मुझे बुलाया है मेरे आका ने, मगर पहली मरतबा जब पानी के जहाज से गया था तो मेरी दिल में तमन्ना थी कि काबे के करीब रब्बे काबा को सजदा करूं। तो मौलवी ने कहा मियाँ वहां बाद में, पहले यहां पर। मैंने कहा क्या होगा, कहा ये मकाम इब्राहिम है, 2 रकात यहां नमाज पढ़ ले। मैंने कहा इससे पढ़ने से क्या होगा, तो कहा मियाँ काबे का तवाफ कर, सब कुछ कर ले, हज कर ले, कबूल करे करे न करे वो मालिक है, उसकी मर्जी। मगर अगर निशाने कदम इब्राहिम पर, मकाम इब्राहिम पर अगर तूने 2 रकात नमाज पढ़ ली तो निशाने कदम इब्राहिम के सदके अल्लाह तेरे सारे हज को कबूल कर लेगा। और आप जानते हैं, इन आलिमों से सुना होगा आपने कि आज से तकरीबन 14,500 साल पहले, कितने साल पहले, 14,500। अरे यार इतने ढीले ढाले मत बोलो यार, मेरे सुरा के कश्मीरी लोग जब 5-5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ के उतरते, उतर कर चढ़ते, चढ़ के उतरते तो आवाज भी नहीं निकलती क्या? कितने साल? हाँ ये हुई ना, अब लग रहा है कि पहाड़ी लोगों के बीच में मैं बोल रहा हूं, वरना हम तो ऐसे लोग हैं कि एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाना होता है तो लिफ्ट से जाते हैं। तुम लोग जो है 2-2 हजार फीट पहाड़ी पर चढ़ते और उतरते हो। आइए जरा तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह एक आलिम का और इजाफा हमारे स्टेज पर हुआ है। जब 14,500 साल पहले पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से काबा बना रहे थे तो आपके 5 साल के बेटे हजरत इस्माइल पत्थर ला ला कर दे रहे थे और आप पत्थर पर पत्थर चढ़ाकर काबे की दीवारों को ऊंचा कर रहे थे। और जाहिर बात है कि जब जमीन पर खड़े होकर हाथ से ज्यादा ऊंची दीवार को उठाना होता है तो किसी ऊंची चीज पर खड़े होते हैं ना। जी जी। यहाँ की भाषा में क्या बोलते हैं हजरत उसको? पैड बांधकर सीढ़ी। हाँ सीढ़ी, बैंकर, पैड जो भी बोलते हो, उस पर खड़े होकर दीवारों को बुलंद किया जाता है। मगर जहां अड्डा बोलते, अड्डा, चलिए अड्डा बोलते हैं, अच्छा हुआ कि हड्डा नहीं बोलते हैं, वरना डर जाता कि न जाने कितनों हड्डे तोड़ डाले हैं। बहरहाल तो वहां कोई झाड़ तो था नहीं, नीचे रेत ऊपर आसमान। अल्लाह के पैगंबर ने 5 साल बेटे इस्माइल से कहा कि बेटा कोई पत्थर लेकर आ जा कि मैं पत्थर पर खड़े होकर काबे की दीवारों को ऊंचा कर सकूं। तो 5 साल बच्चे इस्माइल से जितना बड़ा उठा वो पत्थर लाया और बाप के कदमों में लाकर रख दिया। पैगंबर वो पत्थर पर खड़े होकर काबे की दीवारों को बुलंद करने लगे। मगर लोगों, मैं नहीं जानता कि मेरी और आपके दिल की कैफियत क्या है। मेरे पास कोई तराजू नहीं कि आपकी कैफियतों को मैं तोल सकूं, मगर इतना कहूंगा कि वो पत्थर बड़ा समझदार और नसीबे वाला था तो छोटा पत्थर, हर हाजी ने देखा है मकाम इब्राहिम के पत्थर को, मगर वो पत्थर इतना अक्लमंद था कि पैगंबर इब्राहिम को दीवार ऊपर करने के लिए जैसे जैसे जरूरत पड़ती वो पत्थर पैगंबर को लेकर ऊपर होता जाता और जब वो उतरना चाहते तो उनको लेकर, जब काबा मुकम्मल हो गया, काबे की तामीर, तो बाप ने आवाज दी पत्थर पर ऊपर ही खड़े खड़े कि बेटा इस्माइल काबा मुकम्मल हो गया, बैतुल्लाह हो गया, एक आखिरी पत्थर मिजाब रहमत के पास रखना है। एक पत्थर और लिया। बाप ने बेटे से कहा कि बैतुल्लाह की तामीर हो गई, आखिरी पत्थर बाकी है जो मिजाब रहमत के पास रखना है, एक आखिरी पत्थर ला। बाप ने बेटे से कहा, बेटा पत्थर लाने गया, पत्थर ने भी सुना जिस पर पैगंबर खड़े थे कि काम हो गया। आखिरी पत्थर रखने के बाद अब इब्राहिम को मुझ पर दोबारा खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। पत्थर ने रब से कहा कि अल्लाह, मुझ पर खड़े होकर तेरे खलील ने तेरा घर बनाया, अब ये आखिरी पत्थर रखकर जो उतर जाएगा
तो फिर तेरे खलील को मेरी जरूरत मुझे उठाकर कहीं फेंक दिया जाएगा। ये दुनिया क्या जानेगी कि मैं ही वो हूं कि मुझ पर खड़े होकर तेरा घर बना है। पत्थर ने फरियाद की, मेरा रब अला कुल्ले शैइन कदीर है। जब पैगंबर उतरे हैं तो इब्राहिम के दोनों पांव के निशान हैं उस पत्थर पर आ गए। बेटे ने कहा अब्बा ये पत्थर का क्या करें? तो बात के जवाब देने से पहले जिब्राइल आ गया फरिश्ता, कहा खुदा के पैगंबर खलील अब ये पत्थर को इधर उधर ना डालो, ये अब अल्लाह की निशानी है जिस पर तू खड़ा हुआ। ये पत्थर अल्लाह की निशानी है जिस पर तू खड़ा हुआ, और कुरान कहता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, अब ये पत्थर को यही नस्ब कर दो। 1450 साल से वो पत्थर वहां है और हर हाजी उस पत्थर के करीब नमाज भी पढ़ता है 2 रकात और वहां जियारत भी करता है। मैंने पैगंबर इब्राहिम से जब मैं दमिश्क गया तो बाअदब उनकी मज़ार पाक पर पूछा कि खलीलुल्लाह हम भी आपकी औलाद हैं, बताएं कि ये मकाम व मर्तबा कि जिस पत्थर पर आप पांव रख दे वो पत्थर इतना मुकद्दर वाला कि खुदा उसको अपनी निशानी कहे, तो ये मकाम आपको मिला कैसे? तो तुरबत इब्राहिम से आलम हाल में जवाब आया कि नादान हमारी औलाद होकर सवाल कर रहा है, अरे ये जो कुछ मुझे मिला आमीना के लाल के सदके मिला है। आज जामे गौसिया वाले जिस अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसी मुस्तफ़ा का सदका है कि खुदा ने मुझे अपना खलील बनाया। पूछ के इस जलसे में आने वालों अंदाज लगाओ कि पैगंबर इब्राहिम जहां पांव रख दे वो पत्थर अल्लाह की निशानी, तो खुद अल्लाह के महबूब ने जिस पत्थर पर कदम रखा होगा, और इस पत्थर पर जिसकी आप जियारत करेंगे ये वो पत्थर है कि मेराज की रात मुस्तफा जाने रहमत का कदम जिस अर्श मुअल्ला पर पड़ा वह अर्श पर पड़ने वाले कदम पाक इस पत्थर पर पड़े हैं जिसकी आप जियारत करने वाले। नंबर 4 पर आप जो जियारत करेंगे मेरे से ज्यादा ये हमारे मसलक के आला हजरत के तकबीर, नारे रिसालत, कायदे अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर ताबिश शरिया, खलीफा हुजूर ताबिश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खैरियत से माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, हजरत क़िबला मुफ्ती सैयद बिशारत अली साहब क़िबला रज़वी खलीफा हुजूर ताजुश शरिया स्टेज पर जलवागर हो चुके हैं और आपका तारुफ मेरे आने के बाद हजरत ने करवाया और गालिबन आपने भी करवाया कि ये इलाके जम्मू के तमाम उलमा के सरपरस्त और सरबराह आला हैं, और जाहिर बात है कि जो ताजुश शरिया का खलीफा होगा वो सरबराही तो होगा। अल्लाह ताला हजरत के दर्जात को बेपनाह बुलंदी अता फरमाए। हजरत थोड़ा सा मैं थोड़ा आगे पीछे होता हूँ जरा सा, वो सगीर जोखनपुरी साहब की थोड़ी छांव पड़ गई है मेरे ऊपर, थोड़ा आगे पीछे होता हूँ। एक दूसरे की छांव पड़ना भी चाहिए ना अच्छे कामों में। जी जी। एक बार दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला या हबीबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पीरजादा नूर मोहम्मद साहब आसार पाक की सनद रवाना करे स्टेज पर। पीरजादा नूर मोहम्मद साहब और मुफ्ती नईमुद्दीन साहब आसार पाक की सनद स्टेज पर भिजवाएं। नंबर 4 पर आप जो जियारत करेंगे वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुबारक अंगूठी है। आप अच्छी तरह जानते इन आलिमों से सुना होगा कि सफर हिजरत के दौरान अल्लाह के रसूल ने 3 दिन क़याम किया था गारे सौर में, और हाल ये था कि सिद्दीक़ अकबर ने पहले गार में जाकर देखा, उसकी साफ सफाई की तो उसमें जगह जगह सुराख थे। सुराख को आप लोग क्या बोलते हैं? क्या और कोई दूसरा बोलते हैं? दिल्ली वाले तो छेद बोलते हैं,
अच्छा 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 अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए, आप हजरात की रहनुमाई मेरे लिए बेहतर है, मशले राह है। तो जगह जगह सुराख है। तो अल्लाह के पैगंबर के अजीज सिद्दीक अकबर ने अपना अमामा उतारा, उसको फाड़ा, चिंदी चिंदी किया और एक एक सुराख में फिर भी सुराख बच गए। अपना जुब्बा उतारा, उसको फाड़ा, सारे सुराख बंद किए। अब बची थी सिर्फ तहबंद यानी लुंगी, और फिर भी एक सुराख बाकी रह गया था। आप बैठे, सुराख में अपना पांव या एड़ी लगा दी या अंगूठा लगा दिया और सरकार को अंदर बुला लिया। सरकार आए, सिद्दीक अकबर के पहलू में या जानू पर सर रखकर आपकी आंखें बंद हुई। सोए के नहीं सोए ये तो रब जाने, रब का महबूब जाने। हम ये सब बातों में नहीं पड़ते, खानका वाले हैं। कुछ देर के बाद सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू आए और सरकार के चेहरे पर आंसू टपके। पैगंबर ने आंखें खोली। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अबू बकर क्या हुआ? कहा, या रसूलल्लाह, सारे सुराख तो मैंने बंद कर दिए, मगर एक सुराख में मैंने अपना अंगूठा या एड़ी लगा दी है। कोई अंदर जानवर है जो मुझे काट रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अबू बकर पैर हटाओ। जैसे सिद्दीक अकबर ने पैर हटाया, वो सुराख में से, देखा है कभी जिंदगी में? अरे वाह, बहुत बात, मारा भी होगा फिर। जैसा वो सांप बाहर आया, सबसे पहले उसने हुजूर को सलाम किया। सरकार ने फरमाया कि ये तूने क्या किया मेरे सिद्दीक के साथ? इंसानी जबान में सांप ने हुजूर से बात की। कौन सी भाषा में? इंसानी जबान में हुजूर से बात की। कहा, या रसूलल्लाह, 400 साल पहले कुछ ईसाई इधर से गुजर रहे थे, वो लोग यहां कयाम किया था उन्होंने। वो आपस में बात कर रहे थे कि यार ये देखो गार कितना खुश नसीब है। अल्लाह का आखिरी पैगंबर जब गुजरेगा मदीना के लिए तो यहां कम से कम 3 रात, कितना मुकद्दर वाला है ये गार। तो सरकार में उस टाइम बच्चा था, मैंने उनकी वो बातें, और उस दिन से मैंने ये गार को अपना मस्कन बना लिया। और कितने 100 साल से इंतजार कर रहा हूं आपका? 400 साल से। और हुजूर जब आप आए ना, तो ये आपके दीवाने ने सारे छेद को बंद कर दिए, सारे सुराख बंद कर दिए। एक बचा, वहां भी अपना पांव लगा दिया। अब सरकार, इसका पांव हटाने के लिए मेरे पास कौन सा रास्ता था? मैंने अपना मुंह मार दिया। मेरी खता माफ, मुझे माफ करे। मैंने आपका दीदार करने के लिए, सिद्दीक अकबर का पांव हटाने के लिए मैंने यह हरकत की। अल्लाह के रसूल ने उसके सलाम को कबूल फरमाया। मुंह से लुआबे दहन निकाला, अबू बकर के एड़ियों में लगा दिया या जहां सांप ने काटा था। और उस वक्त तो हुजूर के हाथ में जो अंगूठी थी आपने निकाली और सिद्दीक को पहना दी। वो मुबारक अंगूठी है जिसकी आप जियारत करेंगे। जो मोहरे नबूवत वाली अंगूठी थी वो तो कुएं में उस्मान गनी के जमाने में गिर गई, ये उसके बहुत पहले की बात है। वो अंगूठी है सरकार की। नंबर 5, पीछे वाले, इधर वाले। अरे खुदा के बंदो, 5 बोलने में तो गर्व होना चाहिए कि हम पंजतनी हैं, 5 वाले हैं। और हमारा और हम लोग डबल पंजतनी हैं। हम लोग, एक पार्टी तो फकत सिंगल पंजतनी है, मगर हम बरेलवी पंजतनी, डबल पंजतनी हैं। मोहम्मद पाक, अली मुर्तजा, खातून जन्नत, हसन पाक और हुसैन पाक, ये पंजतन। तो ये तो सिंगल पंजतनी, हम डबल पंजतनी बरेलवी लोग। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौलाए कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
मैं अक्सर कहा करता हूं कि कहने को तो सभी कहते हैं खुद को मुसलमान, कहने को कहते हैं खुद को मुसलमान, यहां तक हाथ बांधने वाला भी कहता है मैं मुसलमान हूं, यहां तक हाथ बांधने वाला भी कहता है मैं मुसलमान हूं, यहां तक बांधने वाला भी कहता है मैं मुसलमान हूं, और जो बांधता नहीं है वो भी कहता है कि मैं मुसलमान हूं, यहां तक हाथ उठाने वाला भी कहता है मुसलमान हूं, यहां तक वाला भी और बगैर उठाने वाला भी कहने को तो सभी कहते हैं खुद को मुसलमान, कहने को तो सभी कहते हैं खुद को मुसलमान। अरे जन्नत में जाएगा जो पंचतनी है। फारूक आजम का कोड़ा दौरान खिलाफत, अहद खिलाफत 10 साल आपके हाथ में रहा है। और क्या बोलूं यार, पूछ वालो, बोलूंगा तो बोलोगे कि आया है बाहर से, जलालाबाद से बोलता ही है। अरे वो कोड़े ने बड़े बड़े रावणों को हिला के नहीं, थोबड़ा बता दिया। बहुत अच्छा। 10 साल में। इसीलिए तो मेरे मुस्तफा कह गए थे कि लोगों, मेरा उम्र ऐसा है कि ये जिस रास्ते से गुजर जाता है ना, बड़े बड़े शैतान उम्र का रास्ता। सुभान अल्लाह। इस कोड़े के मुतालिक एक रिवायत आप हजरात सुने, इसे खसाई से कुबरा ने भी नकल किया है और तारीख इब्ने खल्लदुन में भी यह लिखा है कि फारूक आजम की खिलाफत का जमाना था। कैसर रूम ने एक शूटर को सुपारी दी। सुपारी देना समझते हैं ना, पान में डालकर खाने वाली सुपारी। क्या पोट्टा बदमाश है यार, यानी एक एक पॉइंट को समझ रहा है ये। नहीं, मुझे खुशी है बेटा, बोलने वाले की हर बात को सुनने वालों ने समझना चाहिए। तो बोलने का मतलब, वरना मैं बोलता जाऊं तुम्हारे पल्ले नहीं पड़े। यकना पुख्ता बुदम कुतरान घेउन गेला तलवार बरकशीदन तो नाले चे पार गेला। कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा तो मेरा बोलना भी बेकार, इनका बुलाना भी बेकार, तुम्हारा यहां। बात वो है कि जो तू बोले मैं सुनूं, मेरे इशारों को तू समझ। बहरहाल कैसर रूम ने एक शूटर को सुपारी दी। किस बात की? कि उमर को उड़ा दे। और जो शूटर आया था उसका नाम था काब बिन अशरफ। मदीना आया, फारूक आजम की खिलाफत का जमाना, चूंकि कैसर रूम ने भेजा था, रोमन एम्पायर के बड़े बादशाह ने देखा तो मदीने में ऐसा कोई महल उसको नजर नहीं आया कि जहां मुसलमान का खलीफा रहता हो। पूरे मदीने में घूम फिर कर देख लिया मगर कोई महल नजर नहीं आया। तो उसने सीधे साधे हमारे सूफी इकबाल जैसे किसी सूफी साहबी को बुलाकर पूछा कि यार ये तुम्हारा खलीफा रहता कहाँ है? तो उसने कहा देखो वो गली में वो जो झोपड़ा बना है ना घास फूस का, बस वो हमारे खलीफा का घर है। तो बोले यार मजाक मत कर, मैं तेरे खलीफा उमर की बात कर रहा, तू झोपड़ा बता रहा है। तो वो मदनी साहबी ने कहा कि तू मेरी माँ का सग्गा नहीं, मेरे बाप का सग्गा नहीं, मैं तेरे से मजाक क्यों करूंगा, बस वही हमारे खलीफा का घर है उमर का। कहा फिर वो सारी दुनिया के फैसले कहाँ करते? कहा ये अल्लाह का घर है मस्जिद नबवी, वो यहाँ फैसले करते हैं। कहा यार फिर वो मिलेंगे कहाँ? तो बोले यार कहाँ मिलेंगे, मस्जिद में देखा क्या? कहा नहीं। घर पर? क्या घर तो गया ही नहीं। किसी से पूछा तो बोले उमर घर पर भी नहीं है। इतने में एक गडरिया बकरियां चराने वाला जंगल से आ रहा था, उसने एक अजनबी को मदीने वाले से बात करते देखा तो पूछा कि यार भाई क्या हो गया? कहा यार ये कहीं बाहर से आया है, अजीब किस्म का आदमी है, खलीफा का पता पूछ रहा है। तो गडरिये ने, बकरियां चराने वाले ने कहा ये बगीचा है ना खजूर का, वहां उमर सोया है अपना खलीफा, इसको अगर बात करना हो तो वहां भेज दे, और अकेला है जल्दी चला जा बात कर लेना। अब ये जो मर्डर करने के लिए आया था हजरत उमर का, उसका कलेजा 56 का हो गया। समझ गए? समझ गए। 56 का हो गया कि उमर अकेला है और मैं उमर को कत्ल करना मेरे लिए आसान। सीधा गया वो उस बाग में तो देखा कि खजूर के झाड़ के नीचे ईंट का तकिया लगाकर फारूक आजम नंगी जमीन पर लेटे हैं। इसने जो दूर से देखा तो और इसका कलेजा बड़ा हुआ
कि यार उमर अकेला है, न कोई बॉडीगार्ड, न कोई हिफाजत करने वाला, न कोई दाएं न बाएं, अब उमर को कत्ल करना मेरे लिए बड़ा आसान। उलमा तवज्जो चाहूंगा, जिस कोड़े की आप ज़ियारत करेंगे ये कोड़ा फारूक आजम के पास रखा हुआ था। जिस कोड़े की आप ज़ियारत करेंगे ये कोड़ा फारूक आजम के पास रखा था। वो कातिल काब बिन अशरफ कत्ल के इरादे से थोड़ा आगे बढ़ा कि अचानक ये कोड़ा, और इसके सामने तो अच्छे अच्छों की धोती पतली हो जाती है ना, कई लोगों की लुंगियां खराब हो जाती इसके सामने। जैसे उसने देखा तो 2 कदम पीछे हटके वापस हो गया, तो देखा कि कोड़ा कोड़ा का कोड़ा है। कहा नहीं यार मेरी आंखों को धोखा हुआ, ये सांप आप नहीं हो सकता। फिर आगे बढ़ा के फिर ये कोड़े ने फिर डर के पीछे हटा, फिर देखा तो कोड़ा जैसा का वैसा का हो क्या गया मेरी आंखों को। फिर उसने आंखों को मला, फिर आगे बढ़ा, फिर ये कोड़े ने अब वही खड़ा होकर कहने लगा, उमर जमीन और आसमान के पैदा करने वाले की कसम, मुझे यकीन हो गया, मुझे संपूर्ण विश्वास हो गया कि तू सच्चा, तेरा पैगंबर सच्चा, पैगंबर का कुरान सच्चा, पैगंबर का इस्लाम सच्चा और पैगंबर का रब सच्चा। उमर मुझे भी कलमा पकड़ा कर इस्लाम में दाखिल कर दिया। मुझे भी कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर ले। ये वो मुकद्दस कोड़ा है जिसकी आप ज़ियारत करेंगे। नंबर, मौलाए कायनात की तस्बीह मुबारक। आपके इस कश्मीर का रिश्ता हजरत पीर मेहर अली शाह से बहुत करीब का रहा है। सरकार पीर मेहर अली शाह गुलनवी बार बार कश्मीर आते रहे। चंद खुलफा भी उनके यहाँ थे। इनके दादा पीर सूफी इकबाल के दादा पीर सैयद नूरुद्दीन गिलानी, वो भी उन्हीं के खलीफा थे। जब सन 1903 में, कब? सन 1903 में हजरत पीर मेहर अली शाह जलालाबाद शरीफ पहुंचे, बारगाहे सरकार कुतुब आलम में। उस वक्त सरकार कुतुब आलम के सज्जादा नशीन थे सैयद नूरुल्लाह हुसैनी। जब खानका में आए तो हजरत नूरुल्लाह हुसैनी सज्जादा नशीन ने मुसाफा किया, मुआनेका किया और कहा आइए सैयद साहब तशरीफ रखें मेहर अली साहब। तो पीर मेहर अली साहब ने हैरत से कहा कि तुम मेरा नाम भी जानते हो? कहा अभी आप अंदर आए, थोड़ी देर पहले आपके दादा गौसे पाक ने कहा कि नूरुल्लाह मेरा पोता आ रहा है। तमाम खातिर के बाद बड़े अदब से कहा सज्जादा नशीन ने कि हुजूर कैसे तशरीफ लाना हुआ इतनी दूर? फरमाया कि दादा मौलाए कायनात ने कहा कि मेरी तस्बीह जलालाबाद में है, अब्दुल्ला हुसैनी के वहां 40 दिन वहां गुजार और मेरी तस्बीह हाथ में ले और अल्लाह अल्लाह कर, तेरे लिए फैज के दरवाजे खुल जाएंगे। तो सरकार पीर मेहर अली शाह 40 दिन जलालाबाद शरीफ में रहे और जिस तस्बीह की आप ज़ियारत करेंगे मौला अली की, यह तस्बीह 40 दिन तक उनके हाथों में रही। इस दौरान में खानका के बाहर झाड़ के नीचे पीर मेहर अली शाह बैठे हैं, आंख बंद करके जिक्र इलाही कर रहे हैं कि एक अंग्रेज सिपाही 1903 की बात, जिसका नाम था जोसेफ, वो जोसेफ आया और उसको मजाक सूझी। उसने पीर मेहर अली शाह की ये मुबारक तस्बीह जिसकी ज़ियारत करोगे मौला अली की तस्बीह है, कहा बाबा जी ये क्या है? पीर मेहर अली शाह चूंकि शिकारी था ना, बंदूक लेकर निकला था। पीर मेहर अली शाह ने कहा कि ये क्या है? उसकी बंदूक की तरफ उंगली उठाकर कहा ये क्या है बाबा? कहा बाबा ये मेरा हथियार है। तो फरमाया ये भी मेरा हथियार है। वो अंग्रेज जोसेफ कहने लगा कि बाबा जी ये तुम्हारा हथियार किस काम में आता है? पीर मेहर अली शाह ने कहा कि तेरा हथियार किस काम में आता है? तो उस अंग्रेज ने कहा, शिकारी ने, कि बाबा मैं बताऊं कि मेरा यह हथियार किस काम में आता? बंदूक को मेरा हथियार किस काम में आता बताऊं? अचानक जिस झाड़ के नीचे पीर मेहर अली शाह बैठे थे उसी झाड़ पर एक फाख्ता आप लोग क्या बोलते हैं मालूम नहीं, वो फाख्ता बैठा था। उसने निशाना लगाया, ट्रिगर दबाया, गोली निकली,
उसके सीने से आर पार हो गई, परिंदा तड़पा और थोड़ी देर के बाद जमीन पर उसने बड़े फख्र से कहा, बाबा देखा मेरे हथियार का कमाल, अभी उड़ रहा था, बोल रहा था, चिल्ला रहा था, जरा सी देर में हमेशा के लिए यह है मेरे हथियार का कमाल। पीर मेहर अली शाह उठे, ये जिस तस्बीह की जियारत करेंगे मौला कायनात की तस्बीह लेके आगे बढ़े, करीब आए और जैसे वो मुर्दा फाख्ता को तस्बीह टच की, का बाबा ये मेरे हथियार का कमाल है, तेरा हथियार जिंदों को मार देता है, हमारा हथियार मुर्दों को जिंदा कर देता है। नंबर मतलब होश में हो तुम लोग? मैं तो समझ रहा था कि जामे गौसिया का खाना यहां तक हो गया है तो ऊँग रहे हो, खाएंगे मतलब खाने के चक्कर में बैठे हो क्या? सात, शहजादी कौनैन खातून महशर, वो जात कि जिसके मुतालिक हर खानकाही जानता है कि सैयदुल अंबिया की बेटी, सैयदुल औलिया की बीवी, सैयदी शबाबी अहली जन्ना की मां और खुद सैयदुद्दीन निसाइल आलमीन, सारे आलम की औरतों की सरदार। यह है मकाम खातून जन्नत का। जब सैयदा का निकाह हुआ तो आपको जन्म देने वाली मां उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा दुनिया में नहीं। अल्लाह के प्यारे रसूल ने साद इब्ने माज साहबी से कहा कि साद ये पैसे ले जा और मेरी बेटी के लिए मदीने के बाजार से एक चादर ले आ, कि आज मेरी बेटी फातिमा का निकाह है, कम से कम आज चादर तो उड़ा दूं मेरी बेटी को अपने हाथों से। सरकार ने पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाए और साद इब्ने माज ने पैसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाए कि फरिश्ता जिब्राइल जमीन पर आ गया। जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको सलाम कहा है। किसने? अरे यार, हम एक दूसरे को सलाम करने में आगे पीछे होते हैं और हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको कहो कि हुजूर को सलाम करो तो बोले क्या सलाम करना, वो तो अरे जिस नबी को अल्लाह सलाम करे। बहरहाल इस सब्जेक्ट पर मैं तकरीर करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, वरना अल्लाह के सलाम पर अगर तकरीर करने बैठूं ना तो 50 जलसे चाहिए, 50। जिब्राइल ने आकर कहा कि सरकार, अल्लाह ने आपको सलाम कहा है, मेरा भी कबूल फरमा ले, मेरा भी आप कबूल फरमा ले। और या रसूलुल्लाह, आप मदीने के बाजार से चादर ना बुलाएं, या रसूलुल्लाह मदीने के बाजार से चादर ना बुलाएं, अल्लाह ने ये चादर भेजी है। ये चादर बहिश्त है, ये चादर ततहीर है। आप इस चादर को फातिमा के सर पर डालें, वो मुकद्दस चादर ततहीर की आप जियारत करेंगे। खातून जन्नत को जो सरकार ने बर्तन अता फरमाए थे, उन बर्तनों में 3 बर्तन, प्लेट, गिलास और प्याला। इससे ज्यादा क्या कहूं कि इन बर्तनों को पंजतन पाक और अहले बैत पाक ने इस्तेमाल किया है। नंबर, आका हुसैन पाक को शिम्र जैसे कमीने ने हालत सजदे में जिस जगह शहीद किया और सरे अनवर कटने के बाद आपका लहू मुबारक जितनी जमीन पर फैला और आपके खून से जितनी जमीन मट्टी खून से भीग गई, वो सारी खून भरी मिट्टी हबीब इब्ने मुजाहिर शहीद करबला की मां बीबी उम्मे हाला ने वो जमा की थी। 48 वास्तों से वो जलालाबाद शरीफ पहुंची है। लोगों, अल्लाह की इज्जत की कसम, देखोगे तो दिल को एहसास होगा। कुरान ने कहा है ना कि शहीद मरता बल्कि वो आज भी इमाम हुसैन के खून से वो मिट्टी तर भीगी है। 1400 साल हो गए, आज तक खून हुसैन सूखा नहीं है, मिट्टी वैसी ही लाल और तर है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मुफ्ती शम्सुद्दीन साहब किबला।
माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए अहले सुन्नत के चांद और सितारे, वो सूरज, ये कभी सभी आ गए हैं। बस एक 2 मिनट की और बात, सिर्फ 2 मिनट की बात। तो मेरे हुसैन पाक का खून मुबारक आज भी तरोताजा है और मुहर्रम की 10 तारीख को ये खून मुबारक उबलता है उस पाक मिट्टी से। और खिदमत करने वाले हजरात, अगर गलती से जरा सी उंगली टच हो जाती है तो अभी भी खून हाथ में लग जाता है। उस मुबारक खून आलूद शहीद करबला आका हुसैन की खून आलूद मिट्टी का आप दीदार करेंगे, जियारत करेंगे। और नंबर पीराने पीर दस्तगीर की दाढ़ी मुबारक के बाल शरीफ, बस मैं इतना ही कह दूं गौसे पाक के दाढ़ी मुबारक के बाल शरीफ के मुतालिक कि खानकाह कुतुब आलम जलालाबाद शरीफ में जब 11वीं शरीफ के महीने की 17 तारीख को कसीदे कादरिया पढ़ते हैं खानकाह में, ये बाले मुबारक को सामने रखकर, तो बाले मुबारक पर एक कैफियत तारी होती है, वजदानी कैफियत तारी होती है, जिसको तमाम हाजरीन अपने सर की आंखों से देखते हैं। सनदें कहां हैं? सनदें कहां हैं? सनद कहां है? मेरे पास भिजवाना चाहिए, हाथ में लेकर खड़े होने की क्या जरूरत? हाँ, पहले ऊपर वाली ही दीजिए। ये जो आसारे पाक आपकी जियारत के लिए लाए हैं, ये आसार ऐसे ही नहीं कि किसी ने कह दिया और हमने मान लिया। सैकड़ों साल पुरानी सनदें हैं ऊंटों के चमड़ों पर लिखी हुई, मगर अब वो ऊंट के चमड़े इस लायक नहीं है कि हम गांव गांव लेकर घूमें। बहुत एहतियात से हमने उसके फोटोग्राफ करवाए हैं और सेम टू सेम चमड़ा इसी कंडीशन में है। ये फारसी जुबान में सनद है। ये इस सनद के मुताबिक ये तमाम आसारे पाक हिजरी सन 710 में मकाम पट्टन गुजरात लाए गए। लाने वाले बुजुर्ग सैयद बुरहानुद्दीन बिन बहाउद्दीन अलवी अल हुसैनी है। और सुल्तान मोहम्मद तुगलक के जमाने में ख्वाजा दकन सरकार ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयद यूसुफ हुसैनी राजू कत्ताल इन नेमतों को लेकर खुलदाबाद गए। उनके विसाल के बाद ख्वाजा शमसुद्दीन इन नेमतों को औरंगाबाद लाए और ख्वाजा सैयद नूरुल्लाह हुसैनी ने ये सारी नेमत जलालाबाद शरीफ बारगाह कुतुब आलम में पेश की। ये इसकी सनद है फारसी जुबान में। लाइए दूसरी। ये सनद सुल्तान कुली कुतुब शाह, जो हैदराबाद बसाने वाले बादशाह हैं दक्कन के, कुतुब शाही खानदान के बादशाह, ये सुल्तान कुली कुतुब शाह के जमाने की सनद है, जो एक खानदान से दूसरे खानदान को जब मुंतकिल की गई ये नेमतें, उस वक्त बादशाह ने ये सनद लिखवाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सनद अरबी जुबान में है और तकरीबन 800 साल पुरानी सनद है। किछौछा के नाम से करीब करीब हमारे उलमा वाकिफ हैं। किछौछा के बुजुर्ग मखदूम अशरफ समनानी को खानदान कादरिया में जिसने खिलाफत दी, हजरत जलालुद्दीन बुखारी मखदूम जहानिया ने जहानगश्त, उनके दादा जलाल आजम मीर सुर्ख बुखारी के दौर की यह सनद है। हजरत जरा एक मिनट से। और यह सनद मुकम्मल 1233 साल पुरानी सनद है। 1233 साल पुरानी। इनमें सब आसारे पाक का मुकम्मल जिक्र है। और यह जियारतनामा के जगह जगह ले जाकर जियारत करवाने का इख्तियार मुझे किसने दिया? ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज गुलबर्गा शरीफ, उनके पोते सैयद फैजुल्लाह हुसैनी बंदा नवाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह जियारतनामा मुझे अता फरमाया। और ये शाहिदीन हैं
जिनकी मौजूदगी में ये मुझे इजाजतनामा दिया कि उन बुजुर्गों के तवस्सुल से ये नेमत आज आपके दीदार के लिए आई है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी रहमतों का साया अता फरमाए, हमें आला हजरत के मसलक पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। हम सुन्नी बनकर जिए, सुन्नी बनकर रहें, मरे तो सुन्नी बनकर, कयामत में उठे भी तो, और कयामत में हमारा यह हाल हो कि इलाही मैं पुल सिरात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, हमारा ये यकीन हो कि इलाही मैं पुल सिरात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, इलाही मैं पुल सिरात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं कि इधर हो गौस पिया और इधर गरीब नवाज, इधर गरीब नवाज। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अभी आपने हमारे जो मेहमान तशरीफ़ लाए थे उनसे समात किया है, जो तबरुकात व आसार के फ़ज़ाइल थे वो भी सुने, अहमियत भी आपने समात की है और वाक़यात भी आपने समात किए हैं। 2-3 ऐलानात। सबसे पहला ऐलान ये है कि जो हमारे स्टेज पर अभी अजीम शख्सियत जलवा बार हुई, मुस्लिह कौम मिल्लत, ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला, ये आपको पैगाम देंगे और ये बात ज़हन में रहे कि इनका बयान कोई आम सा बयान नहीं होता है। अक़ीदे की ख़राबी है तब भी ख़िताब करेंगे, अमाल की ख़राबी है तब भी बात करेंगे, और फ़िक्र की ख़राबी है तब भी बात करेंगे, अवाम की ख़राबी है तब भी बात करेंगे, और यहाँ से कोई ख़राबी है तब भी बात करेंगे। ये चेहरे देखकर की बात नहीं करते हैं, ख़ानदान को देखकर की बात नहीं करते हैं, ये माल को देखकर की बात नहीं करते हैं, बल्कि हिम्मत और जुर्रत और बेबाकी के साथ में जो आवाज़ आप तक पहुँचाते हैं वो आवाज़ इनकी नहीं बल्कि इस्लाम की कुरान पाक की आवाज़ आप तक पहुँचाते हैं। शरीयत मुताहिरा की तमाम बातों को आम करने के लिए, निफाज के लिए ये हिम्मत हो, जुर्रत हो, क़ुव्वत व ताकत के साथ में मैदान में उतरे हैं। अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पर तादिर कायम दायम फरमाए। इनका खिताब होगा, उससे पहले मैं गुजारिश करूँ, माशाअल्लाह बहुत अच्छा मजमा है, आपने बड़ा अच्छा ताउन किया है। अब ये अपील है, आपसे गुजारिश है जमात अहले सुन्नत के तमाम आइमा उलमा की जानिब से कि हम आपसे गुजारिश करेंगे, अभी आज़ान होगी और आज़ान के साथ ही में नमाज आपको रुख बताया जाएगा, बिल्कुल सब बनाएंगे आप, और उसी सब के अंदर नमाज पढ़ने के बाद बैठे रहेंगे, सुन्नत में आगे पीछे नहीं जाएंगे। सुन्नत पढ़ने के लिए सब बना करके सफ़ों में बैठेंगे। आपके जो है तबर्रुक का एहतमाम है, खाने का माकूल बंदोबस्त जामिया इस्लामिया अनवारुल इस्लाम की जानिब से उलमा किराम ने बड़ी मेहनत की है, आपके लिए खाने का तैयार किया, इंतज़ाम किया है। आप खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद वहीं पर आप बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। रुख इधर करना है, यहाँ पर जो पैगाम आपको दिया जाएगा उसके साथ में जो आसार तबरुकात की ज़ियारत होगी वो हज़रत के बयान के बाद होगी, और बीच में बच्चों की दस्तारबंदी भी होगी, और अगर वक्त हुआ तो यहाँ पर लोकल नुमाइंदगी के लिए 2-3 उलमा किराम को आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। मैं माज़रत चाहता हूँ जो उलमा किराम नहीं बोल पाए, क्योंकि हमारा मकसद ये था जो हमारे मेहमान आए हैं उनको हम टाइम दे पाते। अभी आपके सामने हज़रत मौलाना सुल्तान अहमद नक्शबंदी साहब खतीब इमाम जामा मस्जिद मरकज़ी व मस्जिद बैंडर से तशरीफ़ लाए, उनके साथ हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद नईमी साहब और दीगर उलमा किराम जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। हम से जमात अहले सुन्नत के तमाम आइमा की जानिब से उनका इस्तकबाल करते हैं, और आपसे गुजारिश है आप भीड़ ना बनाएं, धक्का न लगाएं, टाइम ज़ाया न करें, बड़े तरतीब के साथ, आसान के साथ